हेलो बच्चों, तुम लोग बेटा पढ़ा रहे थे आपका क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। बेटा तुमको मालूम है मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है फर्मी क्लासेस। क्या नाम है बाबू? फर्मी क्लासेस। फर्मी क्लासेस नाम है, ठीक है। और इस यूट्यूब चैनल में हम 9 से लेकर 12 तक केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। अगर तुम लोग को वीडियो अच्छा लगता होगा देखो और बच्चों को सब्सक्राइब देखो भी और दोस्तों को फॉरवर्ड भी करो ताकि उन लोग सब्सक्राइब कर ले। और तुम लोग को ऑनलाइन अगर 9 से लेकर 12 केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल कुछ भी पढ़ना है, ठीक है, तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हम तुम लोग को ऑनलाइन पढ़ा देंगे। 9693 आपका 143506 9693143506 इसको लिख लेना बाबू। अब बेटा हम तुम लोग को क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट किए थे एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। बेटा आज हम पढ़ाएंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। लिखो बेटा, लिखो रे बाबू, केमिकल प्रॉपर्टीज। लिखो रे बाबू, लिखो रे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड ऑब्लिक कर देते हैं एंड क्या, कीटोन, ठीक है। इसमें पहला केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ाते हैं बाबू, निक्लोफिलिक, निक्लोफिलिक एडिशन रिएक्शन। निक्लोफिलिक क्या बाबू? एडिशन रिएक्शन है ना ऑफ एल्डिहाइड एंड क्या बाबू, कीटोन। तो मालूम है कि निक्लोफाइल का मतलब क्या होता है? जहां इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा होता है उसको बोलते हैं निक्लोफाइल। सुनो, अब वो एल्डिहाइड एक कीटोन इस तरह रहता है, वन प्लेन में, C डबल बॉन्ड O, ये R, अगर R के साथ H लगा रहेगा तो एल्डिहाइड, और दोनों तरफ R लगा रहेगा तो कीटोन। अब वो एक प्लेन में होता है जिसको बोलते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और sp2 का जो ज्योमेट्री होता है ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर बाबू का ज्योमेट्री होता है। सुनो, प्लेनर बाबू जब निक्लोफाइल आएगा, निक्लोफाइल को डिनोट करते हैं Nu- से, जहां इलेक्ट्रॉन क्लाउडनेस हो। सुनो बाबू, जब ये निक्लोफाइल देखो तुम कार्बन और O में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड एक सिग्मा और क्या है, पाई है, तो पाई इलेक्ट्रॉन का हमेशा माइग्रेट बेटा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है और ऑक्सीजन का ज्यादा है, तो अभी पाई इलेक्ट्रॉन इधर माइग्रेट करेगा, इधर माइग्रेट करेगा तो ये क्या होता है, क्या हो जाएगा, डेल नेगेटिव। और जहां से माइग्रेट करेगा बाबू वहां क्या हो जाएगा, डेल पॉजिटिव। डेल के बाद स्मॉल चार्ज, स्मॉल प्लस स्मॉल माइनस। तो ये बाबू निक्लोफाइल कहां अटैक करेगा? तुमको मालूम है कार्बन प्लस पर अटैक करेगा। जैसे वो कार्बन प्लस पर अटैक करेगा ना, तो ये सब जो है ना थोड़ा सा ये सिकुड़ जाएगा, छाता जैसा सिकुड़ जाएगा। छाता होता है ना, अम्ब्रेला, तो ऐसे 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 करे तो क्या सब सिकुड़ जाता है, सिकुड़ जाएगा इस तरह। देखो इस तरह वो सिकुड़ जाएगा, ध्यान देना इस तरह से। यहाँ C हो गया और देखो ये R है ना, यहाँ बाबू क्या बताओ, ये O- और यहाँ पर क्या है H, और ये आपका वो क्या निक्लोफाइल यहाँ अटैक हो गया, कहाँ पर, कार्बन पर। कोई दिक्कत? अब सुनो बाबू, इसको बोलते हो टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल और इसका ज्योमेट्री होता है बाबू sp3, ठीक है। अब यह ऊपर माइनस है तो इलेक्ट्रोफाइल आएगा। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या, E+। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक कर जाएगा, इस O- पर अटैक कर जाएगा। और अटैक करेगा तो कहाँ लिखेंगे, जगह होना चाहिए तो ऊपर मिटाते हैं, और क्या मिटा सकते हैं, क्यों नहीं। तुम लोग तो वीडियो को रोक के देख सकते हो, स्पीड करके देख सकते हो, है ना। चलो तो बाबू यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल आएगा। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब जब इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कम हो उसको बोलते हैं E+। अब सुनो बाबू, तो ये क्या बन जाएगा बाबू बताओ, ये कार्बन है, यहाँ पर क्या होता है बाबू, निक्लोफाइल है ना, यहाँ पर R है, यहाँ पर H है, और ये क्या लग जाएगा, OE लग जाएगा। ये आपका प्रोडक्ट बन गया। देखो तो बाबू यहाँ पर निक्लोफाइल भी आया
इलेक्ट्रोफाइल भी आया, लेकिन इसका नाम क्या बोले हम, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों नहीं बोले? तो याद रखना बाबू, ये रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। तुमको बताया थे बाबू कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस क्या होता है। बाबू कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस याद रखना बाबू, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस वह रिएक्शंस होता है जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट एक से ज़्यादा स्टेप में हो। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट एक से ज़्यादा स्टेप में हो। मान रिएक्टेंट से बाबू प्रोडक्ट मोर देन वन स्टेप, मोर देन बाबू क्या वन स्टेप में होता है, तो उसको बोलते हैं बाबू कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस का रेट ऑफ रिएक्शन उन स्टेप पर निर्भर करता है जो स्टेप स्लो होता है। तो देखो यहाँ पर बाबू जब ये बना ना, ये वाला, तो इसको बोलते हैं स्टेप 1 बोलते हैं। ये वाला, ये जो बना, ये स्टेप 1 आ रहा है। अब इलेक्ट्रोफाइल है तो ये स्टेप 1 कर रहा है। ये वाला, ये बाबू क्या स्टेप 1 है। फिर इलेक्ट्रोफाइल आया, ये बना प्रोडक्ट, ये बाबू स्टेप 2 है। ये आपका स्टेप 2 है। स्टेप 2, स्टेप 1 भी होता है, स्टेप 2 दोनों हो रहा है यहाँ पर। न्यूक्लियोफाइल आएगा तो स्टेप 1 और इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो स्टेप 2। तो बाबू स्टेप 2 है, और स्टेप 2 बाबू ये फास्ट है, ठीक है। और ये स्टेप 1 है बाबू, ये स्लो है, स्लो है। स्टेप 1 क्या है, स्लो है। तो ये कॉम्प्लेक्स है। पहले न्यूक्लियोफाइल आया, अब ये बना, स्टेप 1 हुआ, फिर इलेक्ट्रोफाइल आया, फिर स्टेप 2 हुआ। तो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन से, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का बाबू रेट ऑफ रिएक्शन, रेट का मतलब स्पीड, रेट ऑफ रिएक्शंस, रेट ऑफ रिएक्शन शॉर्ट लिखते हैं हम लोग। रेट ऑफ रिएक्शन उन स्टेप पर निर्भर करता है बाबू जो स्टेप क्या होता है, स्लो होता है। तो कौन, ये आपका न्यूक्लियोफाइल स्लो है और इलेक्ट्रोफाइल क्या है, फास्ट है। तो इसका नाम क्या पड़ेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलेंगे। सुनो बाबू, अच्छा कौन फास्ट कौन स्लो है याद रखना। अगर कोई चीज न्यूट्रल से, ध्यान देना बाबू, कोई चीज न्यूट्रल से अगर आयंस बनेगा तो वो आपका स्लो स्टेप होगा, ठीक है। लेकिन बाबू कोई चीज आयन से, दिखाई दे रहा है यार, नहीं दिखाई दे रहा है तो ठीक है, तो इधर भी देते हैं, क्या दिक्कत है, नहीं दिखाई दे रहा है तो, है ना, यहाँ भी देते बाबू। कोई भी चीज आयन से, कहाँ दे, यहाँ देते हैं, अच्छा यहीं देते, देखो ना, हाँ यहाँ देते हैं। कोई चीज बाबू आयन से अगर न्यूट्रल बनेगा, न्यूट्रल अगर न्यूट्रल बनेगा, न्यूट्रल NEUTRAL न्यूट्रल, तो बाबू वो हमेशा क्या होगा, क्या होगा, फास्ट होगा। तो न्यूट्रल से जब आयन बनेगा स्लो होगा, लेकिन आयन जब न्यूट्रल बनेगा वो फास्ट होगा। देखो बाबू ये न्यूट्रल के फॉर्म में था, जब न्यूक्लियोफाइल है तब ये आयन से बटा, है ना, ये आयन से बटा। तो न्यूट्रल से आयन जा रहा है, इसलिए स्टेप 1 क्या है, स्लो है। लेकिन जब ये आयन से आ गया, फिर इलेक्ट्रोफाइल आया, और फिर ये बना क्या, न्यूट्रल। तो जब आयन से न्यूट्रल बनेगा तो क्या होगा, फास्ट होगा। तो याद रखना कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस का रेट ऑफ रिएक्शन उन स्टेप पर निर्भर करता है जो स्टेप क्या स्लो है। तो इसका बाबू स्टेप 1 स्लो है, इसलिए इसका नाम पड़ा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं पड़ा है, क्योंकि यहाँ न्यूक्लियोफाइल भी है और इलेक्ट्रोफाइल है, लेकिन पढ़ क्या रहा नाम, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्यों, कि वहाँ स्टेप 1 है जिसमें न्यूक्लियोफाइल लगा है वो स्लो स्टेप है, इसमें इलेक्ट्रोफाइल लगा वो फास्ट स्टेप है। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस का रेट ऑफ रिएक्शन उन स्टेप पर निर्भर करता है जो स्टेप क्या होता है, स्लो होता है। और याद रखा जब न्यूट्रल से आयन जाएगा वो स्लो होगा, लेकिन जो आयन से न्यूट्रल जाएगा वो क्या होगा, फास्ट होगा, ठीक है। इसको लिख लो, इसका नाम पड़ा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं पड़ा। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है, जो रिएक्टेंस प्रोडक्ट एक से ज्यादा स्टेप में होता है उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन उन स्टेप पर निर्भर करता है, स्टेप क्या स्लो होता है। लिखो, चलो समझ में आ गया। अब बेटा अब इसका एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो लिख दे रहे हैं यहां पर एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। नंबर रिएक्शन करेंगे हमको HCl से करवाएंगे, तो HCl को बोलते हैं हम लोग
हाइड्रोजन साइनाइड बोलते हैं। हाइड्रोजन क्या होगा? साइनाइड। ये टूटे किससे बता तो मालूम है, H प्लस और क्या Cl माइनस। तो Cl माइनस तेरा न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, H प्लस क्या इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। अगर कोई भी बाबू एल्डिहाइड, कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन अगर HCl से रिएक्शन करता है HCl से, तो क्या बनता है? साइनोहाइड्रीन बनता है। साइनोहाइड्रीन। एल्डिहाइड होगा तो एल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन, कीटोन होगा तो कीटोन साइनोहाइड्रीन। जैसे मान लो दे दी इस तरह से CH3 और क्या CH2, तरह क्या एल्डिहाइड है ये, यानी जब क्या HCl, आपका क्या बनेगा? तो कैसे लिखोगे? CH2 तुम ऐसे लिखना, C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पर H, और अब यहाँ पता क्या होगा? CH3 कौन है बता, न्यूक्लियोफाइल कौन है पहले? Cl माइनस आएगा, कहाँ अटैक करेगा? कार्बन पर कटेगा, तो O माइनस आगे क्या करेगा? O का कार्बन का पाई इलेक्ट्रॉन O क्यों क्या करेगा? माइग्रेट कर जाएगा। तो बता क्या होगा, बोलो यार। ये C है, बता बाबू यहाँ पर क्या है? H है, यहाँ पर क्या बताओ? CH3 है, यहाँ क्या जुड़ गया बताओ? Cn जुड़ गया, और O पर क्या हो गया? माइनस आ गया। कोई दिक्कत? अब कौन आएगा? इलेक्ट्रोफाइल कौन? H प्लस है, तो H प्लस आ जाएगा, O माइनस पर चिपक जाएगा, तो क्या हो जाएगा? C, यहाँ H, यहाँ CH3, यहाँ Cn, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? OH। इसको क्या बोलेंगे? एल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड इसका नाम है, एसिटल्डिहाइड। इसका नाम है एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन, ठीक है। देखो इसका आइडेंटिफिकेशन इथेनॉल है और कॉमन नेम क्या है? एसिटल्डिहाइड है। क्या बन जाएगा? एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन बन जाएगा। लिखो। अगर आप कीटोन रहा तो क्या बनेगा? कीटोन साइनोहाइड्रीन बन जाएगा, और क्या? तो देखो तो मान लीजिए इस तरह से सुनो, CH3 C डबल बॉन्ड O, क्या CH3 प्लस क्या है? HCl, बोलेगा क्या बनेगा? तो कीटोन है, दोनों तरफ R है, बीच में C डबल बॉन्ड O है, मतलब कीटोन है। कैसे लिखोगे? इस तरह से C डबल बॉन्ड O, तो बता रहे क्या है? यहाँ पर CH3 है, फिर कौन है? CH3 कौन आएगा? पर न्यूक्लियोफाइल कौन आएगा? Cl माइनस आएगा, कहाँ कटे करेगा? कार्बन पर, तो पाई इलेक्ट्रॉन आगे क्या करेगा? माइग्रेट करेगा, है ना। तो बता क्या बनेगा? C, बता यहाँ पर क्या बताओ? CH3 है, आपका C क्या लग जाएगा? Cn, यहाँ O पर क्या माइनस है, और इधर भी क्या बता? यहाँ पर क्या है? CH3 है। अब माइनस आ गया यहाँ पर, तो इलेक्ट्रोफाइल कौन है बता? H प्लस आ जाएगा, और यहाँ अटैक कर जाएगा O माइनस पर, तो कैसे लिखेगा बता? C, यहाँ OH कर दो, इधर CH3 कर दो, यहाँ कहीं भी लगा सकते हैं। मान लो यहाँ पर लगा दिए क्या? CH3, यहाँ पर कर दिए Cn, कोई दिक्कत? अरे इसी कार्बन पर CH3 है, इसी कार्बन पर Cn, इसी कार्बन पर CH3 है, इसी कार्बन पर OH है, तो इधर उधर तुम ग्रुप को लिख सकते हो, है ना। तो इसको बोलेंगे बाबू, कीटोन है बोला, इसका नाम है कीटोन साइनोहाइड्रीन। कीटोन साइनोहाइड्रीन बोलते हैं, ठीक है। देख लो, इसका कॉमन नेम एसीटोन है, तो इसको एसीटोन साइनोहाइड्रीन बोलो या कीटोन साइनोहाइड्रीन बोलो, बात बराबर। कीटोन फैमिली का है ना यार, इसका कॉमन नेम एसीटोन है, तो एसीटोन साइनोहाइड्रीन बोलो या कीटोन साइनोहाइड्रीन बोलो। एसीटोन कीटोन का ही फैमिली है ना, लिख लो। नेक्स्ट आता है बाबू, इसका एग्जांपल में रिएक्शन विथ, दूसरा नंबर रिएक्शन विथ, किससे करेंगे बता बाबू? NaHSO3, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। सोडियम लिखो रे, हाइड्रोजन क्या नाम है? सल्फाइड, ठीक है। ये टूटता कैसे कैसे बताओ? ये टूटता इस तरह से Na प्लस और क्या HSO3 माइनस, ये आपका न्यूक्लियोफाइल, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल ना। मान तुम इस तरह से सुनो,
ये बेंजीन है, यानी कि क्या CHO, तो क्या बोलते हैं बेंजल्डिहाइड बोलते हैं। और लिखते हैं इस तरह से कौन NaHSO3 क्या बनेगा, पहले न्यूक्लियोफाइल आएगा फिर इलेक्ट्रोफाइल आएगा, तो इसको ऐसे लिखना, इसको इस तरह से C डबल बॉन्ड O, एक में H, अच्छा कार्बन से बेंजीन जुड़ा है, इसको फिनाइल बोलते हैं ना, इसको पीएच शॉर्ट में लिखो, पीएच, पीएच का मतलब फिनाइल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं C6H5। अरे बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6, लेकिन एक H को हटा इस ग्रुप से जोड़ दिया है ना, ये तो बोलते हैं फिनाइल, इसको पीएच बोलोगे तो C6H5 लिखो, तेरा मर्जी है ना। अब कौन है बता, इलेक्ट्रोफाइल आएगा कौन HSO3, क्या बाबू माइनस आएगा, कहाँ टेकर है कार्बन पर, तो पा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर माइग्रेट कर जाएगा, तो बता क्या बनेगा, बना दो क्या, मान लीजिए C है, बताओ यहाँ पर क्या, बताओ आपका ये O माइनस है ना, फिर यहाँ पर क्या है H, और आपका क्या बताओ, मान ले PH, और कार्बन पर क्या लग गया बताओ, आपका लग गया SO3H लग गया आपका न्यूक्लियोफाइल। अब यहाँ प्लस से कौन आ जाएगा, आपका इलेक्ट्रोफाइल कौन आएगा बताओ, Na प्लस आएगा, प्लस आएगा तो बना देते हैं, उसके ऊपर हमको जाना पड़ेगा पहले इस सबको। चलो अब इसको क्या करते हैं, इसको ऐसे बना देते हैं, ऐसे घुमा देते हैं, मेरा मतलब इधर घुमा सकते हैं ना, बता क्या बन गया बताओ, ये C है ना, बताइए क्या बताओ SO3 क्या है H है, क्या लग गया बताओ O Na लग गया, फिर क्या बताओ यहाँ पर क्या है PH है, फिर यहाँ पर क्या बताओ H है ना, जब रीअरेंजमेंट होता है, अब बाबू ये सोडियम जो है, ये सोडियम चला जाता है यहाँ पर, चला जाता है और H आ जाता है इस O के पास, मतलब यहाँ रीअरेंजमेंट रिएक्शन होता है बाबू, रीअरेंजमेंट क्या बाबू रिएक्शंस होता है, ठीक है। तो कर ले तुम अपने से, मान ले C हो गया बाबू, यहाँ पर यहाँ H हो गया, यहाँ आपका PH हो गया, यहाँ हो जाएगा आपका OH, और यहाँ हो जाएगा SO3Na, लिख लो। चलो इसको तुम अपने मान लेना, ये वाला जगह है तुम लोग को इस तरह से CH3 CO CH3 प्लस क्या है NaH SO3, इसको अपने से कर लेना, ठीक है। अब बात करते हो तीसरा रिएक्शन, रिएक्शन विथ अल्कोहल, रिएक्शन विथ क्या बाबू अल्कोहल ROH, तो बाबू एक OH लेगा, उसको बोलते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, और R का मतलब क्या है, क्या ग्रुप तुम मालूम है क्या, CnH2n+1 होता है, अगर N का वैल्यू 1 पुट करें क्या आएगा CH3 आएगा, इसको ऐसे क्यों लिख सकते हो क्या CH3 क्या OH, ये टूटता है इस तरह, आप सुनो CH3 क्या O माइनस और H प्लस है ना बाबू, RO माइनस को बोलते हैं एल्कोक्साइड बोलते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे CH3 क्या बोलेंगे मिथॉक्साइड बोलेंगे, प्लस H प्लस, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल हो गया, सॉरी न्यूक्लियोफाइल हो गया, इलेक्ट्रोफाइल हो, बनाओ कैसे बनाए बताते हैं, देखो। लेकिन जब अल्कोहल से करेंगे तो दो मोल लेंगे, एक मोल में पहले बनेगा हेमी एसिटल और दूसरा मोल में क्या बन जाएगा एसिटल बनेगा, लिखा रहेगा एक मोल, लेकिन लेना है तुमको दो मोल, तो लिखो ना। कैसे बनाए दिखाते हैं, जैसे मान लेते बाबू तुमको लिख देगा इस तरह से CH3, ध्यान देना CHO प्लस क्या CH3 क्या OH, तैयार कर देगा वो एसिडिक मीडियम में, H प्लस का मतलब क्या एसिडिक मीडियम में क्या बनेगा, ठीक है, एसिडिक मीडियम लिखा रहेगा, कैसे लिखेगा बताओ, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर क्या H, क्या आएगा CH3 ले रहेगा एक मोल, लेना कितना मोल, दो मोल, पहले इलेक्ट्रोफाइल कौन आएगा तब CH3 कौन आएगा O माइनस आएगा, कहाँ जाएगा C पर, तो पा इलेक्ट्रॉन किधर O की माइग्रेट कर जाएगा, बता क्या हो बोलो, ये C है, यहाँ H है, यहाँ क्या था वो CH3 है, और ये क्या टेकर बताओ O CH3, और यहाँ O पर क्या हो गया बताओ माइनस हो गया, और माइनस पर कौन है बताओ, यहाँ टूटा ना CH3 O माइनस H प्लस इलेक्ट्रोफाइल आएगा,
बाबू यहाँ इलेक्ट्रोफाइल कौन बता क्या आ जाएगा, ये H प्लस आ जाएगा। ये बता C हो गया बाबू, यहाँ पर H, यहाँ पर क्या रहे CH3, यहाँ OH, और ये क्या हो जाएगा OCH3। बाबू एक OCH3 रहे या OR रहे, CH3 का मतलब क्या R ग्रुप, तो OCH3 रहे बाबू उसको बोलते हैं हेमी एसिटल, हेमी बोलते एसिटल। ठीक है, तो अल्कोहल अगर 1 मोल है 2 मोल लेना, तो 1 मोल काम हो गया और 1 मोल लेंगे, फिर इसको लिखो ना, मिटाएंगे ऊपर। चलो 1 मोल और लेंगे, 1 मोल और लेंगे, ऊपर मिटा देते हैं। तो 1 मोल और ले लो, दिखा रहेगा 1 मोल लेना 2 मोल, इसको फिर लिखो इस तरह से, C है यहाँ H, यहाँ क्या बताओ CH3, यहाँ OCH3, और ये क्या बताओ OH। फिर 1 मोल ले लेना, अल्कोहल को क्या लिखेंगे उल्टा करके, उल्टा करके अल्कोहल का OH और क्या बाबू CH3, कोई दिक्कत बाबू, इसका OH इसका H निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा CH, और यहाँ क्या रहे CH3, यहाँ पे क्या हो जाएगा OCH3, यहाँ हो जाएगा OCH3। अगर 2 OR रहेगा ना और ये वाटर निकल जाएगा तो उसको बोलते हैं एसिटल बोलते हैं, एसिटल। ठीक है, तो एक बार हेमी एसिटल बनेगा, फिर क्या बन जाएगा एसिटल बन जाएगा। लिख लो, अल्कोहल लिखा रहेगा 1 मोल, ले लेना कितना मोल 2 मोल, लिखो। मान लो तुमको एक बना दिखाना तो अपने से। चलो इस क्वेश्चन में तुम लोग बना, तो इस तरह से अगर दे दे हम, सुनो बाबू इस तरह से CH3 है ना, CO CH3, हम मिथाइल अल्कोहल की जगह इथाइल अल्कोहल लिख सकते हैं ना, इस तरह सुनो बाबू C2 क्या H5OH, और लिख देगा OH है एसिडिक मीडियम में, H प्लस का मतलब क्या होता है एसिडिक मीडियम, क्या होगा तो मालूम है टूटेगा आपका इस तरह से, C2H5OH टूट जाएगा इस तरह से बाबू, आपका C2H5O माइनस प्लस क्या होगा H प्लस, ये न्यूक्लियोफाइल होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल होगा, इसका नाम है। तो बात बताएं अभी RO माइनस को क्या बोलते हैं एल्कोक्साइड बोलते हैं, तो क्या 2 कार्बन क्या बोलेंगे हम इथॉक्साइड बोलेंगे, इथॉक्साइड माइनस के फॉर्म में क्या है आयन है, या अल्कोक्साइड आयन क्या होगा इथॉक्साइड आयन हो जाएगा, है ना। कैसे बनाएंगे देखो तो, चलो तो इसको मिटा लेते हैं, इसको पहले लिख लो, चलो इसको मिटाते हैं और बनाते हैं, इसको कैसे बनाओगे देखो। चलो पहले इसको लिखो इस तरह बाबू, कीटोन है CH3CO CH3 क्या है कीटोन है ना, रे बता क्या लिखे बता रहे CO CH3 है ना, यहाँ पे CH3, पहले न्यूक्लियोफाइल कौन आएगा C2 है ना, H5 क्या O माइनस है ना, अल्कोहल से करने से क्या बनता है पहले हेमी एसिटल फिर एसिटल, तो लिखा रहेगा 1 मोल, लेकिन अल्कोहल या 2 मोल लेना। पहले ये कहाँ आएगा पता है, इस कार्बन पर आएगा, तो कार्बन और pi इलेक्ट्रॉन आगे मैग्नेट कर जाएगा, बोलो रे बाबू, ये C है, यहाँ पर क्या बताओ CH3 है, यहाँ पर क्या बताओ CH3 है, ये O पर क्या हो जाएगा माइनस, या कौन लग जाएगा बता C2 क्या O, ऐसा लिखो, ऐसे लिखने का तरीका लिखो, लिखने का तरीका ऐसे लिखो इस तरह से, सुनो O C2 क्या H5, अब यहाँ क्या माइनस है कौन आ जाएगा H प्लस आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा C, ये आपका CH3, ये आपका CH3, ये क्या हो जाएगा OH, ये O C2H5, अगर OR अरे R C2H5 क्या R ग्रुप है ना, तो OR एक रहेगा क्या बोलते हैं हम हेमी एसिटल, हेमी एसिटल, 1 मोल में ही बना और 1 मोल अल्कोहल लेना पड़ेगा, तो कैसे लेंगे इसको लिखो ना। चलो अब ऊपर मिटाते हैं, ऊपर मिटाते हैं और 1 मोल और ले लेंगे, लिखा रहेगा 1 मोल ले लेना, तो वो 2 मोल लेगा। ठीक है सुनो, ये C है, अब यहाँ CH3 है, आपका यहाँ CH3 है, ये आपका OH है, और यहाँ पर क्या बता O क्या है C2H5, ये O है, फिर 1 मोल अल्कोहल और ले लो, उल्टा कर लिखना अल्कोहल की तरह से, HO क्या C2 क्या H5, इसका OH और यहाँ से H निकलेगा, मतलब वाटर निकल जाएगा, जुड़ जाएगा, जोड़ो
तो सी आपका CH3, यहाँ आपका CH3, यहाँ हो जाएगा OC2H5 और यह क्या हो जाएगा OC2H5। तो इसको बोलते हैं आपको एसिटल। एसिटल एक ए है एसिटल, एक OR रहने पर हेमी एसिटल और दो OR रहने पर एसिटल। अरे OR का मतलब समझ गया ना, R का मतलब एल्काइल ग्रुप होता है यार, एल्काइल ग्रुप। इसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ, CnH2n+1। n का वैल्यू 1 पुट करेंगे, CH3 2 पुट करने पर C2H5 नहीं आएगा क्या। तो एक OR रहेगा तो हेमी एसिटल, दो OR रहेगा तो एसिटल। लिख लो, एक मोल लिखा रहेगा लेकिन लेना 2 मोल, ठीक। चलो, ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। मोनोहाइड्रिक किसको बोलते हैं, जिस कार्बन चेन में एक OH लगा रहे। अगर 2 OH लगा रहेगा तो डाइहाइड्रिक। अब डाइहाइड्रिक एग्जांपल लेते हैं, तो मान लीजिए सर लिखा रहेगा CH3 CHO, ध्यान देना ऐसे लिखा रहेगा। चलो इस तरह से, चलो आपको लिख देगा CH2, ध्यान देना CH2, यहाँ भी OH और यहाँ भी OH। इसका नाम है इथाइल ग्लाइकोल। इथाइल ग्लाइकोल ये आपका डाइहाइड्रिक अल्कोहल है। तो 2 OH है ना, 2 OH रहेगा तो डाइहाइड्रिक अल्कोहल, एक OH रहेगा तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल ना। अब हम यहाँ लिख देगा एसिडिक मीडियम H+, क्या बनेगा, ठीक है। तो ये साइक्लिक फॉर्म बनता है, ध्यान देने से। ये C है, फिर डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर H है, यहाँ पर क्या CH3। इसको ऐसे लिखना है, इस तरह से सुनना, HO, फिर क्या है CH2, फिर क्या बताओ CH2, यहाँ O है, फिर H है। सुनो, ये H, 2H, ये O बाहर निकल जाता है। तो कार्बन 4 बॉन्ड चाहिए ना, तो एक कार्बन से ये O जुड़ जाता है, एक कार्बन से ये O जुड़ जाता है, इस तरह से ध्यान देना। C, यहाँ H, यहाँ पर क्या बता CH3, यहाँ पर क्या हो गया, ये आपका O है, O से क्या लग जाएगा CH2, फिर यहाँ O है, O से क्या लग जाएगा CH2 और CH2 में एक बॉन्ड है। तो अगर एल्डिहाइड रहेगा ना, इसका नाम साइक्लिक फॉर्म में है, इसका नाम है साइक्लिक। अगर एल्डिहाइड रहेगा इसको बोलते हैं एसिटल, बोलते हैं एसिटल, क्योंकि CH3 CHO क्या है एल्डिहाइड है, ये बनेगा साइक्लिक एसिटल। अगर कीटोन रहेगा तो बनेगा साइक्लिक कीटोन, सॉरी, अगर एल्डिहाइड रहेगा साइक्लिक एसिटल, अगर कीटोन रहेगा साइक्लिक कीटल बोलते हैं। देखो कार्बन 4 बॉन्ड हो गया ना, 1 2 3 4 कार्बन 4 बॉन्ड रहबे करता है, 5 फिर रहता है, लिख लो। अब मान लो कीटोन ले लेते हैं, ध्यान देना। चलो कीटोन ले लो, और क्या बना देता है ना, CH3 CO, क्या CH3, पहले देखते बाबू CH2 है ना, OH और यहाँ भी OH। तो इधर एसिडिक मीडियम बना दिखाई H+। कैसे बनाओगे, बना लो, और क्या देखो इस तरह से C डबल बॉन्ड O, ये अब कीटोन है, इसका कॉमन है एसीटोन है, कीटोन फैमिली का है एसीटोन, CH3 और क्या CH3, अरे कीटोन है R, कीटोन क्या होता है R C डबल बॉन्ड OR, ये कीटोन होता है। R का मतलब कार्बन चेन, एल्काइल ग्रुप फॉर्मूला क्या CnH2n+1 कीटोन है, और एल्डिहाइड क्या होता है R C डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड होता है। तो ये कीटोन है, इसका कॉमन नेम एसीटोन है, कीटोन फैमिली है ना यार। चलो अब स्पेशल लिखो इस तरह से, है ना HO, फिर क्या है CH2, फिर यहाँ CH2 है, फिर यहाँ O और यहाँ H है। कार्बन साथ में 2 OH रहेगा तो डाइहाइड्रिक अल्कोहल, इसका 2H, इसके O निकाल दो, वाटर निकल गया, -H2 के फॉर्म वाटर को बाहर निकाल दो, क्या बन जाए बताओ, ये C बोलो यार CH3, फिर आपका CH3, कार्बन से कौन लग जाएगा O पर कौन है CH2, फिर कार्बन से O पर क्या है CH2 है, और यहाँ CH2 है, एक बॉन्ड बन गया, तो क्या बोल साइक्लिक बोलेंगे, इसका नाम है साइक्लिक। अगर कीटोन रहेगा बाबू तो क्या बोलेंगे कीटल बोलेंगे, तो ये साइक्लिक कीटल कर लेता है, लिख लो। नेक्स्ट देखो बाबू आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड, फ्रॉम क्या बाबू
ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट को एल्डिहाइड और कीटोन से रिएक्शन करवाएं। ग्रिग्नार्ड का फॉर्मूला क्या बताओ, RMgx, इसको बोलते हैं एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। आर का मतलब एल्काइल ग्रुप, फॉर्मूला क्या होता है CnH2n+1 ना। मान लिया हम दे दिए इस तरह से CH3CH2 और आर के हम क्या लिख दिए बताओ CH3Mg और X में क्या लगा दिए Cl। X की जगह क्या हो सकता है फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो कुछ भी हो सकता है ना। और आर एल्काइल ग्रुप फॉर्मूला CnH2n+1, n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो CH3 आएगा। और अब यहाँ लिख देंगे ड्राई ईथर है ना। क्या बनेगा बताइए, बना दो। क्या लिखें बताओ इस तरह से CHO को C डबल बॉन्ड O, यहाँ H और ये क्या है बताओ, बता रहे बाबू CH3। बताइए यहाँ क्या होगा CH3 बोलो Mg और Cl, इसमें R पर होता है बाबू डेल माइनस और Mg पर क्या होता है डेल प्लस। ये R कौन है CH3, क्या हो जाएगा डेल माइनस Mg पर क्या डेल प्लस। ये प्लस माइनस कहाँ जाएगा कार्बन के पास, तो कार्बन और O का पाया इलेक्ट्रॉन आगे माइग्रेट करेगा। तो बता इन पर जेन सब क्या होता है बाबू ड्राई ईथर। तो बोलो रे क्या बनेगा बताओ, C है यहाँ पर H है, यहाँ पर क्या बताओ CH3 है, C से कौन जुड़ गया बताओ बाबू CH3। ये कार्बन पर O पर माइनस आता तो माइनस कौन जुड़ जाएगा MgCl, Mg और क्या Cl। तो इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट कंपाउंड। इंटरमीडिएट कंपाउंड क्या होता है रिएक्टर प्रोडक्ट के बीच का चीज है ना। तो बाबू इंटरमीडिएट कंपाउंड बना इंटरमीडिएट कंपाउंड। इंटरमीडिएट क्या बना बाबू कंपाउंड। अब इसको बाबू क्या करते हैं पानी डालते हैं, इसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस करना। पानी क्या है H प्लस और क्या OH माइनस। तो पानी डालने पर वही बॉन्ड टूटता है जहाँ बॉन्ड कमजोर है बाबू। ये बॉन्ड कमजोर क्यों, ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव एनर्जी ज्यादा होता है तो बार बार इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो ये ऑक्सीजन डेल माइनस है, Mg पर क्या डेल प्लस है, ये बॉन्ड टूट जाएगा। क्वार्टर का क्या ले लेगा H प्लस, Mg क्या ले लेगा बताओ OH माइनस ले लेगा। तो क्या बन जाएगा बताओ C, यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ पर बता क्या CH3 और यहाँ CH मैंने एल्कोहल बन गया। और क्या कार्बन से OH लगना मतलब एल्कोहल। अब बाय प्रोडक्ट क्या निकलेगा बताओ MgCl और यहाँ क्या लग गया OH। ठीक लिख लो। अब इसका नाम क्या है तो लोग लिख लेना अपने से। चलो इसको तो मैं इसको लिखो पहले। चलो अब एक क्वेश्चन देते अपने जरा देखा ना तुम कीटोन दे देते हो क्या है ना CH3 CO CH3 सीधे हम क्या हो CH3 Mg Br लीजिए। इन पर जेड सब क्या ड्राई ईथर। तुम लोग इसको अपने से सॉल्व करके हमको बताना ठीक है। बेटा आज के वीडियो यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो बेटा और बात करेंगे आपका रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। उसके बाद होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ अमोनिया एंड डेरिवेटिव्स। उसके बाद कुछ और बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।